दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षकों के एग्जाम को लेकर, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। वर्ग 3 के 900 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला, डीपीआई में हंगामा, अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे यूपी के छात्र नेता समर्थक भिड़े, विरोध में कर्मचारी लामबंद, प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षा दफ्तर आज बंद रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे विवाद की जड़, कट ऑफ बदलने की मांग, अभ्यर्थी 17 दिन से धरने पर। पूरी अपडेट देखें दोस्तों तो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा में करीबन 900 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर चल रहे आंदोलन गुरुवार को लोक शिक्षण संचालय में हंगामे में बदल गए। अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे कार्यकर्ताओं, निर्दलीय छात्र नेता के समर्थक में तनातनी हुई। मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ता आयुक्त श्री अभिषेक के कक्ष में नजदीक पहुंचे। कर्मचारी ने अभद्रता का आरोप लगाया। हंगामे के बाद अधिकारी कर्मचारी लामबंद होकर धरने पर बैठ गए। कर्मचारी संगठनों में 21 अगस्त से सांकेतिक कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है। विवाद डीएड पात्रता की कट ऑफ को लेकर है। अभ्यर्थी 17 दिन से धरने पर हैं। उनकी मांग है कि दस्तावेज मान्य करने की तारीख 25 अगस्त 2025 की बजाय 10 अगस्त 2026 की जाए, ताकि इस अवधि में डीएड पूरी करने वाले को नियुक्ति मिल सके। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो अभ्यर्थी समर्थन पहुंचे, दोनों पक्ष में तनातनी, विवाद बढ़ गया। मुख्य गेट बंद कर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे डीपीआई में गुरुवार को हुए घटनाक्रम के विरोध में कर्मचारी संगठन ने शुक्रवार को प्रदेश भर में स्कूल शिक्षा विभाग के दफ्तर बंद रखने की अपील की है। इसमें लोक शिक्षण संचालय के समय बीओ, डीओ और जेडी कार्यालय शामिल है। संगठन और अधिकारी कर्मचारी की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्रिया पत्र पर कई कर्मचारी संगठनों ने पदाधिकारियों के हस्ताक्षर किए हैं। लघु वेतन कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ महामंत्री और मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग के कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। राज्य शिक्षा संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की अभद्रता, धमकी या हिंसा का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। कर्मचारी नेता ने भी अधिकारी कर्मचारी की मुख्य सुरक्षा की मांग में समर्थन किया है। दोस्तों तो आप स्वयं देख रहे हैं दोस्तों, यथास्थिति आपके सामने है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि आपकी राय कीमती है। दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि शिक्षकों को भी अब टेट एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो शिक्षकों को टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने 2 साल का टाइम, पास नहीं हुए तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति। आज से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। परीक्षा आवेदन के लिए 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र शुल्क यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा के लिए ईएसवी ने तय की शर्तें। शिक्षक बोले निःशुल्क ऑनलाइन हो परीक्षा, पूरा सिलेबस जारी किया जाए। प्रदेश में टेट परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार 21 अगस्त से भरे जाएंगे। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से आवेदन भरने की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें प्रति प्रश्न पत्र 1000 शुल्क आवेदन शिक्षक को देना होगा। ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए शिक्षक के लिए 2 साल का अवधि निर्धारित की गई है, अन्यथा इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार शासकीय स्कूलों में कार्यरत करीबन 1.5 लाख शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठेंगे। शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 यानी 2 साल की अवधि में परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50%, जबकि अन्य वर्ग के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है। यह परीक्षा एमपीईएसबी द्वारा 12 अक्टूबर से कराई जा रही है, जिसमें 1998 से 2011 के बीच भर्ती शिक्षक की पात्रता परीक्षा देनी होगी। पात्रता परीक्षा में 150 प्रश्न का पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित किया गया। इधर परीक्षा के लिए शिक्षकों ने विशेष अवकाश की मांग की है। गुरुजी अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षकों को कम से कम 15 दिन की विशेष अवकाश मिलना चाहिए, ताकि वे व्यवस्थित तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सके। उन्होंने कहा कि परीक्षा का अभी सिलेबस भी तैयार नहीं किया गया है, वही शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाए। परीक्षा पूरी तरह से निःशुल्क और ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 सितंबर तक किए जाएंगे आवेदन। ईएसवी द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 4 सितंबर तक शिक्षक परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदनों में त्रुटि होगी उसमें संशोधन की प्रक्रिया 21 अगस्त से प्रारंभ कर दी गई है। 9 सितंबर तक त्रुटिपूर्ण आवेदन को ऑनलाइन सुधार किया जाएगा। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा। इसके अतिरिक्त सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने में पोर्टल शुल्क 20 रुपये दे होगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो परीक्षा के लिए ईएसबी द्वारा अनेक शर्तें निर्धारित की गई हैं। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान अनिवार्य है। मूल फोटो युक्त पहचान के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा
पासपोर्ट में किसी एक को चयनित किया जा सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने ही आधार मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में निश्चित मूल परिचय पत्र, आधार कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं आधार नंबर की जानकारी लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा प्रवेश के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। एग्जाम में रिपोर्टिंग के समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब होने या विलंब से आने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे चक्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, सनग्लासेस, नकल पर्चा उपयोग पूरी तरह से वर्जित होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही अभ्यर्थी उसका प्रवेश पत्र मिलेगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यथा स्थिति आपके सामने है। यहाँ पर जो है संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि तैयारी के लिए और समय दिया जाए और अवकाश की भी मांग की जा रही है। दोस्तों आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे ई अटेंडेंस को लेकर भी एक अपडेट निकल के सामने आ रही है। 15 जिलों की हाजिरी 90% से कम, कई जिले 70% तक सिमटे। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में ई अटेंडेंस को लेकर लगातार विरोधाभास बना हुआ है। एक तरफ शिक्षक संगठन की ओर से विशेष विरोध किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग इसे पूरी तरह लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बीच ई अटेंडेंस की नियमित समीक्षा सामने आया कि 97% तक ई अटेंडेंस पहुंच गई थी। इसके बाद प्रदेश भर के 15 जिले ऐसे हैं जिनमें शिक्षकों की ई अटेंडेंस 90% से कम दर्ज हुई। वहीं 5 जिले ऐसे भी हैं जहां शिक्षकों की उपस्थिति 70% से कम है। 11 जिले ऐसे हैं जहां 80% कम उपस्थिति है। रिपोर्ट के अनुसार खुलासा हुआ कि अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने के बावजूद भी प्रदेश में करीबन 4131 कर्मचारी हैं। इनमें 2,82,622 कर्मचारियों ने अपनी प्रोफाइल बना ली है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रदेश में ई अटेंडेंस नहीं लगाने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक बालाघाट जिले में दर्ज की गई है। यहाँ 354 कर्मचारी ई अटेंडेंस व्यवस्था से बाहर मिले। इसमें 275 कर्मचारियों ने अब तक कोई प्रोफाइल ही नहीं दर्ज की है। 79 कर्मचारी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो 5% अतिथि शिक्षक भी गायब। ई अटेंडेंस की विभागीय समीक्षा में अतिथि शिक्षक की उपस्थिति का आंकड़ा भी सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश भर में कार्यरत 72,195 अतिथि शिक्षकों में से 68,701 ने ई अटेंडेंस दर्ज कराई है। वहीं करीबन 95% हैं। वहीं 3,494 अतिथि शिक्षक 5% अनुपस्थित रहे हैं। अब कुल मिलाकर यथा स्थिति आपके सामने है कि ई अटेंडेंस को लेकर विभाग जो है गंभीर है दोस्तों। साथ में जो है शिक्षकों के एग्जाम भी कराए जा रहे हैं दोस्तों, जिसकी तैयारी के लिए वो लगातार समय मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो वर्ग 3 के भाई बहन हैं वो अपनी मांग जारी रखे हुए हैं। कि शिक्षा जगत से जुड़े कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगली वीडियो में उन्हें जरूर क्लियर करूँगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।